एक्सटेंशन के ख्वाब अधूरे रह गए। तमाम 13 जजेस ने तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी जमात तस्लीम कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने आज मखसूस नशिस्तों के केस में फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों का हक तस्लीम कर लिया। फैसला 8-5 की अक्सरियत से सुनाया गया, मगर तमाम के तमाम 13 जजेस ने तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी जमात तस्लीम किया। अगले चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया है। अब हुकूमत के पास अपील की कोई ग्राउंड नहीं है, क्योंकि 17 में से 11 जजेस पहले ही पीटीआई को हकदार करार दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क भर में जश्न। इमरान खान ने कहा अल्लाह अल हक है। अडियाला जेल में मुकीद इमरान खान को फैसले से आगाह कर दिया गया। इमरान खान ने जवाब दिया कि अल्लाह अल हक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी वकला और शहरियों ने कैदी नंबर 804 और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम मेंबरान इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दें। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों सूबाई मेंबरान से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन आपका वक्त खत्म हो गया। फॉर्म 45 की हुकूमत बन रही है, इमरान खान आ रहा है, मुल्क में दोबारा 22 करोड़ आवाम की रियासत मदीना बनने जा रही है। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन और मोहन्नस इलाही ने भी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दुनिया भर में कवरेज, इमरान खान फ्रंट पेज पर। मखसूस नशिस्तों का फैसला पीटीआई के हक में आने के बाद इमरान खान एक बार फिर आलमी इदारों की सुर्खी बन गए। बैनुल अक़वामी सतह पर बड़ी कवरेज। तमाम बड़े अखबारों ने फैसले को इमरान खान की बड़ी जीत करार दे दिया। इद्दत केस का जो आखिरी दिन था, मगर जज ने कल तक समाअत मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में आज इद्दत केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आज केस का फैसला देने का आखिरी दिन था, मगर जज अफजल मंजूका ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत जज ने रिमार्क्स दिए कि आप दोनों हनफी के पैरोकार हैं और हनफी में 3 तलाक के बाद रुजू का हक खत्म हो जाता है। फिक्का हनफिया के मुताबिक तलाक हो गई तो इद्दत का केस बनता ही नहीं। जेल इंतजामिया इमरान खान की वकला से मुलाकातों के मुतालिक मुतमईन करे, वरना हफ्ते में 3 दिन इमरान खान को हाई कोर्ट दावत देकर मुलाकात करवाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने अडियाला जेल हुक्काम को हुक्म दिया है कि अदालत को कायल करें कि इमरान खान को वकला से मुलाकातों की इजाजत दी जा रही है। अगर वो कायल ना कर सके तो इमरान खान को हफ्ते में 3 दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म देंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस जगह का तयन करे जहां इमरान खान अपने वकला से हफ्ते में 3 दिन मुलाकात कर सकेंगे। नैब के स्टार गवाह परवेज खटक का बयान दबाव किताब ना ला सका, रिकॉर्ड होते ही अपनी मौत आप मर गया। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर के मुताबिक परवेज खटक गवाही देने आए थे इमरान खान के खिलाफ और उसकी गवाही उल्टी पड़ गई है और इसका फायदा आगे जाकर इमरान खान को ही होगा। जिस तरह से साइफर केस में आजम खान ने इमरान खान के खिलाफ गवाही दी थी, लेकिन इसका मनोअन फायदा इमरान खान को हुआ और वो बरी हो गए। एक केस में जमानत के बाद दूसरे केस में गिरफ्तार करना अदालती निजाम को शिकस्त देने के मुतरादिफ। सनम जावेद की जमानत के केस में अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि सनम को लाहौर में दर्ज मुकदमे के बाद दूसरे मुकदमात में गिरफ्तार करने का वाहिद मकसद जुडिशियल सिस्टम को शिकस्त देना था। डिप्टी कमिश्नर लाहौर और गुजरावाला ने भी एमपीओ ऑर्डर्स जारी करके अपना किरदार अदा किया। अदालत ग्रेस का मुजाहिरा करते हुए इनके खिलाफ हुक्म जारी नहीं कर रही। तवक्को है कि मुस्तकबिल में वो अदालती अहकामात को फ्रस्ट्रेट नहीं करेंगे। रिमांड देने वाली अदालतें फैसले देते वक्त इंसानी हुकूक और आला अदालतों के फैसले मद्देनजर रखें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असद जावेद खराल और जस्टिस अली जिया बाजवा का फैसला।